नाउ देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज, जिसपे नाउन जानते हैं ना, नेमिंग वर्ड्स, वर्ब्स जानते हैं, डूइंग वर्ड्स कुछ भी करना, एडवर्ब उनकी वर्ब की क्वालिटी को और बढ़ाना, कैसा काम करता है, ही वर्क्स वेरी वेल, ठीक है। देन प्रोनाउंस, प्रोनाउंस क्या है, प्रोनाउन, नाउन से नाउन की जगह पर लगाए जाते हैं। जैसे मेरा नाम दीप्ति है एंड शी टेल्स स्टोरीज ऑन यूट्यूब, शी प्रोनाउन हो गया। एडजेक्टिव जो क्वालिटी बताता है नाउन की, राइट, ओके। तो ये तो हुआ। अब इसमें से दो कुछ पार्ट ऑफ स्पीचेस हैं जिसको कि हमको थोड़ा सा मेहनत करके पढ़ना पड़ता है। व्हाई? बिकॉज इंग्लिश इज अ फॉरेन लैंग्वेज एंड लर्निंग अनदर लैंग्वेज इज एन आर्ट. We have to be more alert to learn some other language. Language है क्या? Communication skill. Communication skills में vocabulary तो important है, लेकिन grammar भी बहुत important है. अगर grammatical errors होंगे तो word sentence का कोई sense नहीं बनेगा. And of course the pronunciation. And pronunciation तो अपनी मातृभाषा का पहले ज्ञान होना चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि अगर हमारी जैसे हिंदी मातृभाषा है या तमिल है या पंजाबी है, कोई भी अपनी भाषा को अगर हम ढंग से बोलते हैं, भले ही हमारे पास कम वर्ड्स हो, मे बी वी यूज लेस वर्ड्स, द वोकैबुलरी शब्दकोश कुछ कम हो सकता है, लेकिन हमारा बोलने का जो तरीका है, जो लहजा है, जो प्रोनाउंसिएशन है, वो बिल्कुल एक्यूरेट और परफेक्ट होना चाहिए. उसके लिए हमको चाहे एक्सरसाइजेस करके अपनी स्पीच को ठीक करें या वी कैन ट्राई एनी एफर्ट. जैसे लोग कहते हैं शीशे में देख करके बोलो, बिकॉज देखते हैं कि हमारी कमी क्या है, लेकिन कमी पता कब चलेगी? जब हमें ये मालूम हो कि हम गलत बोलते हैं. बहुत से लोग श को स बोलते हैं, सरबत. अगर वो शीशे में देख के 10 बार भी बोलेंगे सरबत, उन्हें नहीं समझ में आएगा. बट दे शुड अंडरस्टैंड, वो नॉलेज होनी चाहिए कि मैं गलत बोलता हूँ. एंड इफ यू नो दैट यू आर स्पीकिंग रॉन्ग, देन देर इज अ हायर पॉसिबिलिटी कि आप उसको करेक्ट करके बोल पाएंगे, ठीक है. और बहुत बड़ी कॉमनली स्पोकन रॉन्ग वर्ड्स ऑफ हिंदी, फल, फूल. अब कैन यू इमेजिन, एक फूल को फ जो है वो पवर का है, प भ ब भ म. इस सब में हमारे होठ एक दूसरे से जुड़े हैं. होठों के ऊपर दांत नहीं आए, प प ब ब म ऐसे तो नहीं बोल रहे ना. हाउ आर वी सेइंग? प भ ब भ म. तो फ्रूट को क्या बोलेंगे हिंदी में? फल. और फूल को क्या बोलेंगे? फ्लावर को फूल. तो ये तो हमारी हिंदी हो गई. अरे मैं तो भूल ही गई, मैं हिंदी नहीं पढ़ा रही हूँ. आई एम टीचिंग यू इंग्लिश एंड दैट इज प्रेपोजिशंस. अब प्रेपोजिशंस होते क्या है? प्रेपोजिशंस आर जस्ट कनेक्टर्स. चलते हैं इसकी डिटेल्स में, लेकिन उससे पहले वेलकम टू द शो ऑन दीप्ति के झरोखे से. आई एम श्योर जो मैंने इस समर वेकेशन में आप लोगों के लिए इंग्लिश ग्रामर के जो 3 पार्ट्स रखे थे, वो आज हमारा 3rd डे है. एंड फाइनली जो लास्ट हमारी सेशन होगा, जो इसका वीडियो बनेगी, दैट विल बी ऑन स्पोकन इंग्लिश विद बाय यूजिंग सम फ्रेजेस, जैसे कि हमारी इंग्लिश कुछ अच्छी लगे. पीपल गेट इम्प्रेस्ड एंड बिफोर पीपल यू योरसेल्फ गेट इम्प्रेस्ड कि वाओ, आई एम एबल टू स्पीक एंड स्पीक करेक्टली. ठीक है, तो चलिए बात करते हैं प्रेपोजिशन की. प्रेपोजिशन, द डेफिनेशन ऑफ प्रेपोजिशन क्या है? पूर्व सर्ग. क्या बोलते हैं? पूर्व सर्ग. पूर्व मतलब पहले, पहले लगाने वाले वर्ड्स. व्हाट इज अ प्रेपोजिशन? प्रेपोजिशन इज अ वर्ड दैट लिंक्स अ नाउन टू द अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस. जैसे मैंने कहा, आई गो टू द मार्केट. आई गो, मैं जाता हूं. कहाँ? मार्केट. तो टू द मार्केट. आई गो मार्केट, सेंस ही नहीं बनी. आई गो टू द मार्केट, तो टू क्या है? प्रेपोजिशन है, ठीक है ना. एंड बहुत कॉमनली यूज है ऑन, इन, अंडर, है ना, एट, ऑफ, फ्रॉम.
ये कुछ कॉमनली यूज प्रीपोजिशंस होते हैं। ओके, कुछ ऐसे प्रीपोजिशंस होते हैं जिनमें कि बहुत ही कम डिफरेंस होता है, जैसे ओवर एंड अबव। ओवर का क्या मतलब हुआ? ऊपर, हिंदी में तो, और अबव का मतलब भी ऊपर है, लेकिन देयर इज अ डिफरेंस, बहुत छोटा डिफरेंस है। और जब हम उसको समझ जाएंगे तो हम उन प्रपोजिशन को सेंटेंसेस में यूज करने में भी बहुत आसानी से यूज कर पाएंगे। एक्चुअली क्या है कि इंग्लिश में जो प्रपोजिशंस हैं, ये जो लिंक्स हैं, जो कनेक्टर्स हैं, उनको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन से नहीं आएगा। द सेंटेंस का द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस हैज टू बी अंडरस्टूड, द रेफरेंस हैज टू बी अंडरस्टूड। जैसे ओवर एंड अबव है, ओवर होगा ऊपर डालना, जैसे पुट द ब्लैंकेट ओवर मी, वो ऑन मी नहीं होगा। ऑन जानते हैं क्या होता है? ऑन होता है किसी सरफेस के ऊपर कुछ रखना, देन इट इज ऑन द, जैसे माई फिंगर्स आर ऑन द पाम, माई हैंड इज ऑन द हेड, ये तो ऊपर है। लेकिन कंबल हमारे ऊपर होता है हिंदी में, मेरे ऊपर जरा कंबल डाल देना, ठंड लग रही है। बट इन इंग्लिश वी विल नॉट से पुट द ब्लैंकेट ऑन मी, पुट द ब्लैंकेट ओवर मी। द क्लाउड्स आर ओवर आवर हेड, ऑन द हेड तो सिर को छूना चाहिए, ऑन में छुएगा। तो ऑन, ओवर और अबव तीनों जो ये प्रीपोजिशन है, इनका यूसेज कैसे होता है? ऑन हो गया व्हेन कोई ऑब्जेक्ट इज टचिंग सम सरफेस, ठीक है, दैट इज ऑन। जैसे माई दुपट्टा इज ऑन माई शोल्डर्स, ये मेरे शोल्डर्स के ऊपर है। द फैन इज ओवर मी, वो मेरे ऊपर है। एंड अबव कहाँ बोलेंगे? अबव बोलेंगे कंपैरेटिवली, जैसे माई हैंड्स आर हियर एंड पुट योर हैंड्स अबव योर हेड। अब ओवर योर हेड नहीं होगा, अबव योर हेड। हाथ, सिर नीचे रह गया, हाथ ऊपर चले गए, सो दैट इज अबव। तो आपको मेरे ख्याल समझ में आया होगा। एक बार और समझाती हूँ। ऑन का मतलब है व्हेन यू आर टचिंग, वन ऑब्जेक्ट इज टचिंग द अदर ऑब्जेक्ट, जैसे द कप इज केप्ट ऑन द टेबल, ठीक है, एंड द पेंसिल बॉक्स इज ऑन द बुक, ये हो गया। इन आपको पता ही है, इन होता है अंदर, द बुक्स आर इन द बैग, इन। अभी हम बात करें ऑन, ओवर एंड अबव। अब मैंने कहा कानों को अपने कवर करो, तो क्या कहोगे? पुट योर हैंड्स ऑन योर ईयर्स, पुट योर हैंड्स ओवर योर ईयर्स, क्योंकि उसने उसको कवर कर लिया, हाथों ने आपके कानों को कवर कर लिया। पुट योर हैंड्स ओवर योर आईज, आंख के ऊपर, ऑन योर आईज बोलना गलत है, ऑलवेज रिमेंबर दैट। एंड अबव कहाँ बोलेंगे? जब कंपैरिजन होगा किसी चीज से। जैसे अगर आपके जैसे मेरे ये पीछे कर्टन है, अब मैं बोलूं पुट द बुक अबव द कर्टन, कर्टन के ऊपर रख दो, वहां पे शेल्फ है उसमें रख दो, तो वो नीचे से ऊपर आ गया, तो दैट इज कंपैरेटिव। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा प्रीपोजिशन में ऑन, ओवर एंड अबव। ये तीनों हिंदी में तो ऊपर आ गया। किताब कहाँ रखी है? मेज के ऊपर। कंबल कहाँ है? मेरे ऊपर। शेल्फ का, वो किताब कहाँ है? शेल्फ के ऊपर। हिंदी तो बहुत सरल है, बट इंग्लिश हैज गॉट, तभी मैंने कहा प्रीपोजिशंस आर लिटिल ट्रिकी बीस्ट्स। तो ये आ गया। एक और इसी तरह के थोड़ा सा टिपिकल प्रीपोजिशन है, दैट इज अंडर एंड बिलो। ये भी ऐसा ही है, जैसे ओवर का ऑपोजिट अंडर है, ऐसे ही अबव का ऑपोजिट बिलो है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, आप समझ ही गए होंगे कि अंडर कहाँ आएगा? जब कोई चीज किसी के नीचे है, कंपैरेटिव नहीं है। जैसे वेयर इज द कैट, आई एम नॉट फाइंडिंग इट, ओ इट इज अंडर द सोफा। और बिलो कहाँ यूज होगा? वो भी कंपैरेटिव होगा। तो अंडर, बिलो, और एक होता है बीनीथ। बीनीथ मतलब दो चीजों के बीच में। जैसे वेयर इज, आई एम नॉट फाइंडिंग माई बुक, इट इज बीनीथ द रेड बुक, उसके नीचे, उसके उन दो बुक्स के बीच में नीचे कहीं है, वो हो गया अंडर। जैसे द डॉग इज अंडर द सोफा, द बॉय इज वेयरिंग अ टी शर्ट
अंडर हिज शर्ट, ये हो जाएगा। और बिलो क्या हो गया, कंपैरेटिव हो गया, ही इज मच बिलो माई स्टैंडर्ड, वो मेरे स्टैंडर्ड से काफी नीचे है, ये हो गया बिलो। कम डिफरेंस है, बिलो और अंडर को हम यूज कर सकते हैं, बीनीथ को ऐसे यूज नहीं कर सकते। कॉमनली हम लोग अंडर बोल देते हैं, लेकिन एज फार एज ऑपोजिट्स आर कंसर्न, अबव का ऑपोजिट बिलो होगा, अबव का ऑपोजिट अंडर नहीं हो सकता। बहुत कम डिफरेंस है, बट लेकिन इट शुड बी अंडरस्टूड लाइक दिस कि बिलो इज अगेन अ कंपैरेटिव थिंग, उससे कुछ नीचे, अंडर उसके नीचे, ये आप ऐसे समझ लो। अगर हिंदी में कंसेप्ट क्लियर है, सो व्हेन यू स्पीक इंग्लिश और व्हेन यू सी अ सेंटेंस इन इंग्लिश, यू शुड बी एबल टू रिलेट कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। देखो एक एग्जांपल और देती हूँ कि फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्काई स्क्रेपर्स, जो बहुत ऊंची इमारत होती है उसके ऊपर से, फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्काई स्क्रेपर्स द कार्स बिलो अस जस्ट लुक लाइक इंसेक्ट्स। तो जो हम नीचे से, तो कंपैरेटिव हो गया ना, क्योंकि तुम ऊंचे हो तो तुमको नीचे जो तुमने देखा तो वो बहुत छोटी चींटी जैसी लग रही थी, ये हो गया। या जैसे द नेम ऑफ द ऑथर वॉज बिलो द टाइटल ऑफ द बुक ऑफ द स्टोरी वॉट एवर, उसमें अंडर नहीं आएगा। तो जहां कंपैरेटिव हो गया वहां पर बिलो है, और जहां पर हम बता रहे नीचे, सो दैट इज अंडर। तो देखिए हमने प्रीपोजिशन सीखते सीखते ऑपोजिट्स भी सीख लिए। ओवर का ऑपोजिट क्या होगा, अंडर, एंड अबव का क्या होगा, बिलो, है ना, इजी, वेरी इजी। ओके, अब एक प्रीपोजिशन है अक्रॉस। अक्रॉस का मतलब दो होते हैं, एक उसमें तभी मैंने कहा था कि इंग्लिश में प्रीपोजिशन जब आप यूज कर रहे हो तो उसके इंटेंशन को समझने की कोशिश करो, राइट। अब जैसे अक्रॉस, अक्रॉस का मतलब होता है उस पार, एंड द मोबाइल्स आर यूज अक्रॉस द वर्ल्ड, सारी दुनिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, वहां भी अक्रॉस होता है। पता कैसे चलेगा, सपोज मैंने बोला सड़क को भागकर क्रॉस मत करो, तो क्या कहोगे, डोंट रन अक्रॉस द रोड, सड़क को पार मत करो दौड़कर, वॉक करके, सिग्नल पे क्रॉस करो। पार्क को पार करके हम मेन रोड पे चलते हैं, तो क्या कहेंगे, लेट अस टेक अ शॉर्टकट अक्रॉस द पार्क टू द मेन स्ट्रीट। ठीक है, तो यहां पर अक्रॉस हो गया। लेकिन अगर मैं कहूं कि सर्दियों में सब जगह टोपियां पहनी जाती हैं, तो कैप्स आर वोर्न अक्रॉस द ग्लोब इन विंटर्स। एक प्रीपोजिशन है थ्रू एंड फ्रॉम, होता है ना कंफ्यूजन। ओके, देखिए इसमें क्या है, फ्रॉम, फ्रॉम मतलब यहां से वहां, उसमें खाली लेंथ और ब्रेथ चलती है, और थ्रू में लेंथ, ब्रेथ और हाइट भी आती है। जैसे मैं कहूं आई एम पासिंग डैश द टनल, क्या होगा, फ्रॉम या थ्रू। एक टनल के बीच से निकलना है, सो दैट विल बी थ्रू। आपके घर में नया सोफा आ रहा है और वो दरवाजे में से नहीं आ रहा, द सोफा इज नॉट कमिंग थ्रू द डोर, नॉट फ्रॉम द डोर, जिसमें हम उसमें से पार हो रहे हैं विद लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, दैट इज थ्रू। एंड जैसे आई विल गो टू दिल्ली फ्रॉम द एक्सप्रेस वे, फ्रॉम वहां पर गया, उसमें लेंथ और ब्रेथ ही आ रही है, खाली हाइट का कोई लेना देना नहीं है। सो एक छोटा सा डिफरेंस है थ्रू और फ्रॉम का। अच्छा, यूजुअली देयर आर द प्रीपोजिशन इज मस्ट इन अ सेंटेंस ज्यादातर, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें कि हमको प्रीपोजिशन यूज नहीं करना चाहिए, बट हम लोग कर लेते हैं, दैट इज रॉन्ग। तो वो कौन से वर्ड्स हैं, लेट अस स्विच द कैमरा टू द बोर्ड एंड यू कैन नोट देम डाउन। अच्छा, तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि प्रीपोजिशन क्या है, कनेक्टर्स हैं, है ना, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब वो कई तरह के कनेक्टर्स के काम करता है, टू गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट लोकेशन, टाइम और डायरेक्शन। ठीक है, अब लेकिन सबसे ऊपर लिखा मैंने 10 फ्रीक्वेंटली यूज्ड वर्ड्स दैट डू नॉट रिक्वायर एनी प्रीपोजिशन। जैसे फर्स्ट है रिजेम्बल्स,
सन माइट लुक लाइक हिज फादर बट नॉट रिजेंबल्स टू हिज फादर। आप क्या कहोगे कि माई सन रिजेंबल्स हिज फादर, उसमें टू प्रेपोजिशन नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे अकम्पनी। अकम्पनी मतलब किसी का साथ देना। तो अगर आप किसी को कंपनी दे रहे हैं तो सिंपली अकम्पनी देम, यू डोंट अकम्पनी विद देम, उनके साथ क्योंकि अकम्पनी का मतलब ही है साथ देना। ठीक है, नंबर 3 है अप्रोच। आई विल अप्रोच टू देम नहीं होगा, आई विल अप्रोच देम। आई विल गो टू अप्रोच देम, अप्रोच टू देम नहीं, इसमें प्रपोजिशन अप्रोच के बाद नहीं आएगा। नेक्स्ट है रिक्वेस्ट। अब रिक्वेस्ट भी जब आप किसी से करते हैं तो डू यू रिक्वेस्ट टू समवन, रिक्वेस्ट योर फ्रेंड टू प्लीज कम टू माई हाउस टुडे, तो रिक्वेस्ट टू नहीं आएगा। नेक्स्ट है मैरी। ये बहुत कॉमन होता है। क्या बोल देते हैं, ओके मैं उसे शादी कर रहा हूँ, हिंदी में तो बोलेंगे कि यू मैरी समवन, यू डोंट मैरी विद समवन, उसमें विद नहीं आएगा। मिस्टर एक्स विल मैरी मिस वाई, मिस्टर एक्स विल मैरी टू, नो, मिस्टर एक्स विल मैरी मिस वाई। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बड़ा कॉमन मिस्टेक है जो ज़्यादातर लोग करते हैं। डॉक्यूमेंट, हिंदी में कोई अगर आपको किसी दस्तावेज पे दस्तखत करना तो हिंदी में क्या बोलेंगे कि भाई ये दस्तावेज है, इस पर दस्तखत कर दो, पर, है ना। लेकिन जब हम इंग्लिश बोल रहे हैं तो आप डॉक्यूमेंट के ऊपर, यू विल नॉट साइन ऑन द डॉक्यूमेंट, यू विल जस्ट साइन द डॉक्यूमेंट। समझ में आया आपके? तो अगली बार अगर आपको कोई कॉपी कहीं अगर साइन करना है, आई हैव टू साइन द कॉपी, आई डोंट हैव टू साइन ऑन द कॉपी, नो, इट इज जस्ट साइन द कॉपी। रिटर्न, रिटर्न भी बहुत अच्छा है। ओके, व्हेन विल यू रिटर्न टू होम, टू होम नहीं बोलेंगे, व्हेन विल यू रिटर्न होम। यू रिटर्न्ड वेरी लेट, वो तो पास्ट टेंस में आ गया। ओके, आंसर, answer the following question. You answer a question, you answer someone, but you don't answer to a question, you don't answer to someone. to नहीं होगा, बस खाली सिंपली होगा ओके गिव मी द आंसर, खत्म हो गया। yes I answered to him नहीं होगा, I answered him। ऐसे ही ऑर्डर है, आप रेस्टोरेंट में जाते हैं कुछ खाने के लिए, सो यू शुड नॉट ऑर्डर फॉर ड्रिंक्स, नो, आप ऑर्डर द ड्रिंक्स, ऑर्डर द फूड। कम ऑन फ्रेंड्स, लेट्स ऑर्डर फॉर सम फूड, नो 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 नो, रिमेंबर दैट। एंड लास्ट है पास। अब व्हेन अ चाइल्ड गेट्स थ्रू एन एग्जाम, अगर आपने बच्चे ने एग्जाम पास किया तो आप क्या कहोगे, ही पासेस द एग्जाम या ही पास्ड द एग्जाम, ये नहीं कहोगे ही पास्ड इन द एग्जाम। ये है ना बड़ी कॉमनली यूज्ड रॉन्ग प्रेपोजिशन, तो ध्यान रखिएगा। मैं आपको फिर एक बार दिखा देती हूँ, आप इसको स्नैपशॉट ले सकते हैं। आई विल गो लिटिल बैक, ओके। तो आपको ये सिंपल से वे में ये जो ट्रिकी बीस्ट है प्रेपोजिशन जिसका नाम है, वो काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। अगर कुछ और क्वेरीज हो तो यू कैन ऑलवेज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, या आप इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो करके वहाँ भी पूछ सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। तो प्रेपोजिशन इज नथिंग बट अपने लॉजिकल माइंड से उसकी इंटेंशन को समझने की कोशिश करिए कि वो सेंटेंस कहना क्या चाहता है, बिकॉज देर इज नो लॉजिकल वे ऑफ टेलिंग कि दिस प्रेपोजिशन विल बी यूज्ड हियर। हाँ, कुछ हैं जैसे प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, उसमें जैसे ऑन संडे, अगर आप किसी दिन को बता रहे हैं तो ऑन संडे, किसी ईयर को बता रहे हैं in the year 2000 I went to London, आपने सपोज ये बोला in the year। लेकिन on, date on, जब आप स्पेसिफिक करते हैं डे डेट तो वो क्या होगा, स्पेसिफिक होता है उस दिन। on Sunday I will meet you on Sunday, I will meet you in Sunday नहीं होता। तो इन द ईयर बड़ा लंबा चौड़ा, क्योंकि एक साल में बहुत सारे दिन आएंगे, उनमें से किसी भी दिन हो सकता है इन द ईयर, ये सिंपल सा है। फिर जैसे रात के लिए कभी इन नहीं बोलते, जैसे आई विल सी यू इन द मॉर्निंग,
I will see you in the afternoon, but I will see you in the evening, but I will see you at night. Clear? So वैसे तो बहुत वास्ट है, लेकिन मैंने ज़्यादातर चीज़ों को कवर करने की कोशिश की है. आई थिंक आपके समझ आया होगा. मैं दोबारा से बता देती हूँ कि अगर आपको कोई भी क्वेरी हो रिलेटेड टू ग्रामर पार्ट्स ऑफ द स्पीच, तो अभी क्योंकि अभी हमने स्पोकन इंग्लिश की बात नहीं करी है, नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग स्पोकन इंग्लिश की बात करेंगे, जहाँ पर फ्रेजेस यूज करके अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को ब्यूटिफाई करेंगे. लाइक वी वेयर ब्यूटिफुल क्लोथ्स and look good. So if you use phrases in your spoken English, then your English looks very pretty and people get impressed, and above everything you get impressed. तो इसीलिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, फॉलो करिए, एंड देयर आई कैन सॉल्व योर क्वेरीज. एंड जहाँ तक मुझे लगता है मैंने ब्रॉडली प्रेपोजिशन को कवर कर लिया. तो देखा ना, पार्ट ऑफ स्पीच जो आर्ट है उसको हम कितनी आसानी से, क्योंकि नॉर्मली हम लोग वो सब चीज़ें करते हैं, वी डू इट. अब नाउन क्या है कोई पूछे तो क्या है नाउन? जो हम करता ही तो है, जो भी कोई कुछ कर रहा है, नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, बचपन में खेला करते थे. एवरीथिंग इज नाउन. एंटायर ऑल द थिंग्स अराउंड अस आर नाउन. जो नाउन करता है वो वर्ब है, जो नाउन की क्वालिटी बताए वो एडजेक्टिव है, जो वर्ब की क्वालिटी बताए वो एडवर्ब है, और जो नाउन की जगह लगे वो प्रोनाउन है. इट वॉज अ फास्ट रिकैप ऑफ वॉट वी लर्न टुडे. और लंबी ना हो जाए इसीलिए अब मैं आप यहाँ पर विराम चाहती हूँ. एंड आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल जो नए हैं, एंड दोज हु हैव सब्सक्राइब प्लीज लाइक एंड शेयर, सो दैट दिस गुड नॉलेज दैट आई ट्राई टू इम्पार्ट वो लोगों तक पहुँचे. मिलेंगे अब स्पोकन इंग्लिश की थोड़ी सी फिनिश के साथ, थोड़ी सी किस तरह से वी कैन इम्प्रूव आवर स्पोकन इंग्लिश, क्या ट्रिक्स कर सकते हैं जिससे वी कैन स्पीक फ्लुएंटली. एक बार ग्रामर आ गई तो वी कैन डू इट. ठीक है, मिलेंगे जल्दी. तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा. बाय बाय.